हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका नए अपडेट्स में। आज की वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 भी शायद से आएगा, और मैं गारंटी दे सकता हूँ पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आपको वो देखना तो ज़रूर बनता ही है, क्योंकि इसमें हम आपको पूरा समझाएंगे और उसमें और भी हाई लेवल का समझाएंगे। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की। तो पहले हम उस पर एक बार नज़र मार लेते हैं, फिर हम और आगे बढ़ पाएंगे। तो अभी सबसे पहले देखो, ये फेज़ क्या होता है। ये फेज़ हमेशा रेड कलर से होता है। फेज़ को अपन लाइव वायर बोलते हैं, हॉट वायर बोलते हैं और मेन वायर भी बोलते हैं। ये सब चीज़ें बोलते हैं हम फेज़ वायर को। और न्यूट्रल को हम कोल्ड वायर को बोलते हैं और ठंडा बोलते हैं। ये सब चीज़ें हम फेज़ और न्यूट्रल। अब समझते हैं ये फेज़ न्यूट्रल काम किस लिए आते हैं। अब ये फेज़ आता है कमिंग करंट के लिए। कमिंग करंट मतलब करंट आता है, फेज़ से करंट आता है और न्यूट्रल से करंट जाता है। जितना आना ज़रूरी हो उतना ही जाना ज़रूरी है। जैसे कोई सांस लेता है, तो जैसे सांस लेता है अंदर, ये ली उसने, फिर ऐसे ही तो ना कर नहीं सकता कि ऐसे अंदर लेते रहेगा तो फिर तो वो हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि अगर न्यूट्रल है मतलब छोड़ते रहा, ऐसे भी नहीं कर सकता। तो ये कौन ज़्यादा अच्छा है, तो दोनों ही एक बराबर है। अब देख लेते हैं ये इनके जो कलर कोड क्या है। फेज़ हमेशा रेड कलर से होता है, ये रेड कलर, फेज़ हमेशा रेड कलर से होता है और फेज़ हमेशा रेड कलर से होता है। न्यूट्रल को हम किसी भी और कलर से कर सकते हो। और ये अर्थिंग एक सेफ्टी के लिए काम आता है, वो हम आखिर में समझेंगे। ये देख लीजिए कि उसको ग्रीन वायर से करा जाता है। तो ये अपना हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये यहाँ पे फेज़, ये फेज़ हो गया रेड, ये न्यूट्रल। अभी बाकी तीन क्या है, ये होगा न्यूट्रल। अब वापस सुन लीजिए, ये फेज़, ये अर्थिंग, ये न्यूट्रल। देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको पूरा समझा दिया है। अब ये आपने समझ लिया बेसिक लैंग्वेज आपको बताना ज़रूरी थी, क्योंकि ये बेसिक लैंग्वेज आप नहीं समझेंगे तो आप आगे का जो हम आपको इतनी सारी चीज़ें बताएंगे वो आपको क्लियर नहीं हो पाएगी। तो पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आता रहेगा, और हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या और है। तो अब यहाँ पर देखिए, हमको एक चीज़ बताते हैं कि जब भी, अगर आपने ध्यान रखा तो फेज़ करंट क्या बोलता है, समझ करंट बोलता है कि हम आपके आ जाएंगे पर आपको झटका नहीं मारेंगे। जब, क्योंकि चोर तो हमेशा वहीं चोरी करता है जहाँ पे आने का रास्ता तो हो ही, पर जाने का भी रास्ता, क्योंकि वो अंदर ही बैठ जाएगा तो फिर तो चोरी नहीं हो पाएगी। तो वो हमेशा जाने का रास्ता भी देखता है। तो इसमें भी करंट भी क्या करता है, जाने का रास्ता देखता है। तो जैसे ये फेज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ बर्ड्स बैठी हैं। तो यहाँ पे इनको करंट क्यों नहीं मार रहा है, क्योंकि ये तीन फेज़ हैं और ये तीन फेज़ के बाद एक न्यूट्रल दे रखा है यहाँ पे। रुकिए मैं बताता हूँ आपको। ये येलो कलर से, ये न्यूट्रल, ये तीन तो न्यूट्रल दे रखे हैं और ये येलो दे रखे हैं। तो न्यूट्रल इसमें कम ही देते हैं मेन लाइन में, क्योंकि मेन लाइन करंट होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए झटका ना पड़े, इसलिए न्यूट्रल बहुत कम दिया जाता है। तो इतना आप समझ गए। अब यहाँ से देखिए, इसको भी नहीं मारेगा, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखिए ये, अब यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, ये और ये तीन तो हो गए वो फेज़। अब ये लास्ट में हो गया हमारा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये येलो से मैं कर रहा हूँ, ये हमारा न्यूट्रल हो गया और ये हमारे ये तीन फेज़ हो गए। तो कम फेज़ देते हैं। अब ये इसको देखिए आप, यहाँ पे इसको देखिए। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इसने क्या करा, पैर से तो इसको पकड़ लिया फेज़ को। अब सोचते हैं यहाँ पे ये एक फेज़ है और यहाँ पे न्यूट्रल है, चोट से इसको पकड़ लिया इसने। अब पाँव से इसकी फेज़ तो अंदर आ गया। अब वो ढूंढ रहा जाने का रास्ता। तब उसको जाने का रास्ता यहाँ से मिल गया। अब करंट मारेगा इसको पक्का करंट मारेगा। और ये भी हो सकता है कि इसने, ये तो हो गया फेज़ और इसको पकड़ के यहाँ पे ये हो गया हमारा न्यूट्रल। तो फेज़ और न्यूट्रल होगा ये, इसलिए इसको करंट पड़ेगा और इसको करंट आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बैठा हुआ है, कोई बर्ड बैठा हुआ है, उसको करंट नहीं मार रहा है, पर इसको मारो तो आप यहाँ पे सोचेंगे
कि वो ये तो फेज में है तो उसको करंट क्यों मारेगा। तो आप सुनिए, सबसे वर्ल्ड का बिगेस्ट न्यूट्रल इज अर्थ। सबका वर्ल्ड का बिगेस्ट न्यूट्रल है अर्थ। जितना भी करंट आप इसमें डाल देंगे, चार्ज सिंक भी अर्थ ही होता है एक, वो आपको आगे समझाएंगे हम सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हो गया, ये पूरा ये अंदर गया और ये इसने क्या करा, ये एक लोहे की एक रॉड से इसको टच कर लिया। अब इसके अंदर करंट आया और उसने देख लिया न्यूट्रल पे खड़ा है ये तो, और अर्थ तो न्यूट्रल ही, तो ये यहाँ से अंदर चले गया। तो आप ये देख सकते हैं कि सारी चीज़ें आपको बहुत इजी तरीके से, क्योंकि आप हमारे चैनल पे आए और इस चैनल पे पहले बता देता हूँ कि बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ को बहुत इजी तरीके से समझ आता है। तो यहाँ पे इसको करंट नहीं मारेगा पर इसको ज़रूर मारेगा, क्योंकि ये ज़मीन पे खड़ा है और न्यूट्रल हो रहा है, और न्यूट्रल पे अगर होगा तो आने का रास्ता जाने का रास्ता दोनों मिल जाएंगे, तो इसको करंट मारेगा। तो आप यहाँ तक तो समझ गए। अब देखते हैं हम आगे का। ये अगर आपने नॉर्मल देखा होगा OHV वायर को, जैसे ओवरहेड वायर, OHV वायर को क्या होता है, इसमें ये वायर गए हुए रहते हैं। अब अगर इसमें अगर आप वो पकड़ लें इसको तो आपको करंट नहीं लगेगा, पर ध्यान रखिएगा ट्रेन से टच में नहीं होना है आपको, क्योंकि ट्रेन से अगर टच हो गए तो आपको करंट मारेगा। पर आप सोचेंगे कि यहाँ से जैसे उसने फेज ले लिया, अब उसको न्यूट्रल तो कहाँ से लेगा हम, तो जो ट्रेन के जैसे ही मोटर में करंट एंटर होएगा वो ढूंढेगा, फिर ट्रेन की सरकमफेरेंशियल होता है, ध्यान रखिए करंट, तो वो बाहर जाएगा। और ये ट्रैक्स पे, अब ट्रैक्स पे जगह जगह वायर से जोड़ा रहता है तो उसको न्यूट्रल मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको न्यूट्रल मिल जाएगा यहाँ से और इससे चल जाता है। पर ध्यान रखिए यहाँ पे आप झूल रहे हैं, अगर आप झूला झूलेंगे कुछ भी नहीं होगा। पर ये जैसे ये अपन न्यूट्रल समझ लेते हैं, तो अगर आप झूला झूलते हुए अगर आप थोड़ा सा भी न्यूट्रल के टच हो गए, ये यहाँ पे टच हो गए आप, तो फिर तो आपको शॉक लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इलेक्ट्रिशियन है वो सिर्फ ये इन 3 फेज पे ही काम कर रहा है, ये इस पे न्यूट्रल पे काम नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सिर्फ 3 फेज पे काम कर रहा है, ये न्यूट्रल पे काम नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पे इसको करंट अंदर आएगा पर न्यूट्रल रास्ता ही नहीं है। और वैसे भी इन्होंने देख लिया ग्लव पहन रखे हैं और नीचे शूज़ पहन रखे हैं, रबर ग्लव्स और रबर शूज़ पहन रखे हैं, तो इसको करंट मारेगा नहीं। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि किस तरह ये हो रहा है, और यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी हम वो रिसर्च करके पहले तो हम आपके लिए पूरा कंटेंट ढूंढते हैं, फिर इतना इजी बनाते हैं, क्योंकि चैनल जाना ही इसलिए जाता है कि यहाँ पे डिफ़िकल्ट चीज़ों को बहुत इजी तरीके से समझाया जाता है। तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी इजी थिंग डिफ़िकल्ट थिंग्स को इजी बनाने चैनल को सब्सक्राइब करना बनता ही है। और इस वीडियो में हमने इतनी मेहनत करी, इतना इजी बनाया, तो इस वीडियो को लाइक भी बनता है। तो हम और भी आगे चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं यहाँ पे। अब इसमें यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिशियन है और इस इलेक्ट्रिशियन को देखते हैं। इस इलेक्ट्रिशियन ने ग्लव्स पहन रखे हैं और इसने नहीं पहन रखे, तो ये इसकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। पर ये क्या करते हैं, वो दिमागदार तो होते हैं ये इलेक्ट्रिशियन, ये क्या करते हैं अपने उस स्लीपर्स को, चप्पलों को बाहर निकाल के उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, तो जो इंसुलेटर बन जाती है चप्पल और इनको करंट नहीं लगता। पर वो बोल देते हैं कि कोई भी इनको छुए ना, क्योंकि वो तो ज़मीन पे खड़े हैं, अगर इन्हें कट करा टच तो वो ज़मीन पे खड़े हैं, उनको शॉक लग जाएगा, न्यूट्रल मिल जाएगा और इनको भी करंट लग जाएगा, इसलिए ये होते हैं। पर कभी कभी ये ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे ये तो पूरा अच्छी तरह से कर रहा है, पर ये यहाँ पे थोड़ा ये हैंड के बारे में गलती कर रहा है, पर बहुत दिमागदार होते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया है कि ये कैसे काम करता है, क्यों काम करता है। हम और भी आपको चीज़ें बताते हैं कि किस तरह क्या काम करता है ये। हम देखते हैं आगे भी और कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये आ रहा है फेज़, यहाँ पे जैसे ये फेज़ आया और ये न्यूट्रल गया। अब नॉर्मल में क्या होता है, ये जो ऊपर वाला सॉकेट है वो फेज़ डाल देता है और ये नीचे वाला सॉकेट ले लेता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। पर जब भी कोई इक्विपमेंट ज़्यादा वर्क करता है तो उसमें लीकेज करंट बन जाता है। लीकेज करंट क्या होता है, जैसे यहाँ पे वायर घिस गया तो अभी ये जो वायर के छोटे छोटे निकल गए था और वो उसकी बॉडी से टकरा गए। अब बॉडी से टकरा, जैसे कोई खोलने जाएगा इसको तो उसको करंट लग जाएगा, तो उससे क्या होगा, इसको दिक्कत आएगी और इसको शॉक लग जाएगा। तो इसके लिए इनको क्या करना चाहिए, जो 3 पिन होते हैं
वो 3 पिन में क्या होता है, इसमें सर्कमफेरेंशियल से यहाँ से एक निकाल देते हैं, जैसे यहाँ से ये एक निकाल दिया और फिर यही साइन होता है, यही साइन होता है अर्थिंग का। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से ये क्या करते हैं कि यहाँ से एक वायर निकाल देते हैं, अर्थिंग वायर, और उसको यहाँ पे अर्थिंग कर देते हैं। तो अर्थिंग हो जाती है, बड़े से छोटा होता है, देखिए यहाँ पे बड़े से छोटा होता जाता है, तो ये अर्थिंग का साइन होता है। तो ये ऐसा करते हैं। अब इसमें क्या हुआ देखिए आप, यहाँ पे एक और पिन होगी, तब इसमें एक फेज के लिए एक न्यूट्रल के जो लीकेज करंट सर्कमफेरेंशियल से इसके बॉडी से एक वायर ले जाते हैं और वायर से सीधे अर्थिंग कर देते हैं ग्राउंड में। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये लीकेज करंट किस तरह होता है, बाकी और चीज़ें कैसे काम करती है। तो ये यहाँ पे फेज आया, लीकेज करंट हुआ, और लीकेज करंट में अब देखिए आप जोड़ेंगे अर्थिंग वायर और दोनों एक साथ हाथ में लगाएंगे तो वो तो करंट कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं इसके बॉडी में जाऊँ कि यहाँ पे अर्थिंग हो जाऊँ। तो अब देखिए अर्थिंग वायर को हमेशा 8 ओम से नीचे रखते हैं। अब जैसे जो रजिस्ट्रेशन होता है, प्रतिरोध ऐसा कुछ होता है हिंदी में, रेजिस्टेंस, जो सोचिए आप जो ह्यूमन बॉडी होती है जैसे करंट लेती है, तो जब वो सूखा होता है तो वो 1 लाख से उसको रेजिस्टेंस करके धक्का देता है, 1 लाख से धक्का देता है। और जब गीला हो जाता है शरीर तो 1000 से धक्का देता है, 1000 से। जितना ज़्यादा कम होएगा, जैसे आप नॉर्मल कोई अगर गाड़ी चलाते हैं तो उसमें स्पीड ब्रेकर है, जैसे यहाँ पर बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है रोड पे, और इसी के साइड में छोटा सा स्पीड ब्रेकर है, तो आप कहाँ से जाएंगे, छोटे वाले से जाएंगे, उस इतना बड़े से कौन जाएगा। तो वही करंट सोचता है कि इतने तेज से ब्रेकर यहाँ पे थोड़ा ना जाएंगे, हम 8 ओम से चले जाएंगे, तो इसलिए इसको नहीं जाता। समझ गए आपकी, ये 1 लाख से हमारी बॉडी जब सूखी होती तब करती है, और 1000 से जितना कम होएगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अपने के ऊपर मतलब एक तरह अट्रैक्ट होएगी। इसलिए कहते हैं जब भीगे भी बॉडी होती है तब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तब अपना रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इसलिए कभी भी भीगी हुई बॉडी के साथ नहीं जाना चाहिए, सूखा होता है तभी जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो वो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये किस तरह है। अब हम और भी देखते हैं, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं तो हम वो भी देखते हैं। ये अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे ये इसमें क्या करा, ये आप वायर लिया, अब इसने यहाँ पे ग्रीन वायर, मैंने बताया था ग्रीन वायर से यहाँ पे एक प्लेट रॉड को रख दिया, और यहाँ पे कोयला, चारकोल, नमक इसको मिला देते हैं पानी के साथ, ताकि यहाँ पे मॉइस्चराइजर और बहुत अंदर हो। अब यहाँ पे देखिए ये एक फेस का है, ये न्यूट्रल का है, और ये अलग सा ही अर्थिंग के लिए। अब यहाँ पे सोचिए यहाँ पे जो अर्थिंग वायर है वो सबसे बड़ा क्यों है, इसके 3 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये कि जब मतलब फ्रिज चालू हो ना हो पर अर्थिंग हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर लीकेज करंट होता है तो इसलिए इसकी थोड़ी लेंथ बड़ी रखते हैं, ताकि पहले अंदर ही घुस जाए, ताकि जो फ्रिज है पहले ही अर्थिंग कर दें तो कुछ बहुत ईजी रहता है अगर पहले से ही अर्थिंग कर देंगे तो, इसलिए बड़ा रखते हैं। अब आप देखिए कि ये जो होता है इसमें जो इसका क्या होता है, अर्थिंग वायर को देख के ही करंट तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी आ गई कि ये तो 8 ओम से ही कर रहा है, जैसे इसके साथ चले जाओ। पर ये है तो अब इसके लिए क्या करते हैं, जितना मोटा वायर होएगा, जितना मोटा तार होएगा उतना रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए इसको मोटा बनाते हैं थोड़ा सा। और भी बहुत सारे तरीके हैं। और ये तीसरा इसका है रीज़न, क्योंकि ये जो अर्थिंग वायर कभी भी फेज या फिर न्यूट्रल में नहीं घुसना चाहिए, इसलिए इसका यहाँ पे भी करते हैं। तो यहाँ पे अर्थिंग हो गई, यहाँ पे 3 रीजन आपको बताई है मैंने, तो ये बहुत सेफ हो जाएंगे। तो हम और भी अब देखते हैं क्या है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सब स्टेशन है। अब यहाँ पे सब स्टेशन से ये 3 तो हमारे हो गए फेज, एक ब्लैक कलर से, वो ब्लैक कलर का तो न्यूट्रल है, और ये हो गया एक अर्थिंग। अब इस घर ने क्या करा, इस लाइन से तो अर्थिंग वो फेज ले लिया, इस वाले से न्यूट्रल ले लिया, इस वाले से अर्थिंग ले लिया, ये बच जाएगा। इस वाले ने क्या करा, इस वाले ने अपना फेज इससे ले लिया, वो अर्थिंग भी वो न्यूट्रल भी इससे ले लिया, पर अर्थिंग खुद का लगा लिया, तो इसको करंट नहीं मारेगा क्योंकि इसने खुद का अर्थिंग लगवा लिया है। अब यहाँ पे आप देखिए इस घर ने क्या करा, फेज ले लिया। अब यहाँ पे क्या करा, जो गवर्नमेंट थी उसने वो यहाँ पे अर्थिंग नहीं दी, तो अर्थिंग नहीं दी तो उसने अर्थिंग ली भी नहीं, पर्सनल अर्थिंग भी नहीं करवाई। तो यहाँ पे 2 मिनट आप देख सकते हैं कि
यहाँ पे ये जैसे है, ये ब्लैक है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ पे इन्हें अर्थिंग दी ही नहीं है, तो इसने पर्सनल अर्थिंग में लगवाई। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि अर्थिंग का साइन ही आपको दे रखा है, इस अर्थिंग के साइन को आप याद कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ये अर्थिंग का साइन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इसने ले लिया, तो इसके घर में जो भी चलाएगा ये अब वो हो जाएगा। अब बहुत सारा हमने सुना होगा इलेक्ट्रिक की चोरी ले ली, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी ले ली, कर ली। तो उसमें क्या करते हैं ये लोग, ये हुक फंसा लेते हैं, और जैसे ही हुक फंसाते हैं ये अपना करंट लगाते रहते हैं, तो इस तरह से हो जाता है। और जैसे ही कोई छापामारी होती है, हुक हटा लेते हैं, तो इनको देखते हैं हमारे यहाँ पे तो लाइट ही नहीं है। तो इस तरह बहुत होते हैं, तो इसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें करी गई हैं, हम वो भी देखेंगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं स्टार और ये डेल्टा। अब ये देखेंगे, ये फ़ैन है, उसने एक फेस तो यहाँ से ले लिया, ये फेस, और ब्लैक वाला न्यूट्रल, ये इसने वन फेज हो गया। ये CFL है, इसने एक फेज यहाँ से ले लिया और एक न्यूट्रल ले लिया। यहाँ पे इसने पावर सॉकेट ने यहाँ से फेज ले लिया और यहाँ से न्यूट्रल ले लिया। अब यहाँ पे जो मोटर है, 3 फेज मोटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि मोटर के बाद मान जाना, ये बहुत मतलब तगड़ा मतलब शॉक मारती है। तो इसने क्या करा, ये 3 फेज ले लिए, 3 फेज ले लिए, तो बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि काम ही इतना बड़ा होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस मोटर को, तो इसने सिर्फ एक फेज लिया है, तो इसको ज़्यादा कुछ होगा नहीं। अब यहाँ पे हम स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन भी देख लेते हैं। अभी डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन हमेशा अप में आ जाता है, मतलब मेन लाइन में जाता है। मेन लाइन में क्या न्यूट्रल नहीं दे रखा होता है, बहुत कम न्यूट्रल दे रखे होते हैं ताकि करंट ना लगे। और स्टार कनेक्शन में क्या दे रखा होता है, 1-2 न्यूट्रल भी दे रखे होते हैं ताकि वो स्टेप डाउन कर पाए। तो यहाँ पे हमने स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन के बारे में पढ़ लिया है। हम और आगे बढ़ते हैं और हम और भी देखते हैं कि ये किस तरह से होता है। अब यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया कैसे चोरी हो रही है। पर अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये जैसे इनने कोई इलेक्ट्रिसिटी ली और इलेक्ट्रिसिटी से इस जगह से देखिए आप, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो हुक लगाया, यहाँ से गया और यहाँ से जाके ये घूम के यहाँ पे अर्थिंग कर दी इसने। ये जैसे ये फैन तो चल जाएगा क्योंकि फेज आ रहा है, पर इन्हें न्यूट्रल यहाँ पे क्या होता है, ये क्या करते हैं लोग, ये जो न्यूट्रल दे रखा होता है ये काट देते हैं अपना न्यूट्रल। और जब ये न्यूट्रल काट देते हैं तो अब ये तो इनको तो वो इनका चलेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया था कि करंट तभी वर्क करता है जब आने का रास्ता और तब होता है। तो यहाँ पे इसका वर्क करेगा क्योंकि इसने क्या करा, यहाँ से अर्थिंग दे दी। अब ये तो और सिक्योरिटी हो गई कि इसने उसको नहीं सीधे अर्थिंग ही दे दी, मतलब जाने का रास्ता ही होता है ना न्यूट्रल, तो अर्थ से भी जा ही रहा है, तो इसलिए ये ज़्यादा सिक्योरिटी और इस तरह से करते हैं। पहले क्या होता था कि ये लोग पहले ये से मीटर आते थे, तो इनको ये कर सकते थे क्योंकि पहले कितना वोल्टेज ले रहे थे ये, और वो मीटर में तो काउंट ही नहीं हो रहा क्योंकि अरे करंट तो आ ही नहीं रहा है हमारे पास, तो इनको पता ही नहीं होता। अब ये जो मीटर आ गए हैं इसमें क्या होता है, इन मीटर में क्या करते हैं ये लोग कि इसमें एक बटन होता है, ये बटन को जब दबाते हैं तो लिखा हुआ आता है कि इतना वोल्ट ले लिया। और अगर आपने न्यूट्रल काटा है तो अगर रजिस्टर भी नहीं आपने पर्सनल अर्थिंग लगवा रखी, क्योंकि पर्सनल अर्थिंग बहुत ईजी होती है, कहीं भी गड्ढा करके आप चारकोल नमक कोयला डाल दो और अच्छा हो जाएगा। आपके एक पोल तो लगाना है तो कोई नज़र में नहीं आता, पर पर्सनल लगवाना पड़ती है रजिस्टर ताकि अब पता चल जाए। और अगर आपने बिना रजिस्ट्रेशन की पर्सनल अर्थिंग लगवा रखी है तो 500 रुपये का फाइन। और अब ये हैवेल्स वगैरह के बहुत सारी की आती पावर सेविंग मशीन, अब ये क्या करते हैं, इनका ही मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इनका देखते हैं। अब हमेशा पावर फैक्टर क्या होना चाहिए, 1। बेस्ट पावर फैक्टर होता है 1। पावर फैक्टर हमेशा 1 रहना चाहिए। पावर फैक्टर देखिए घर में पावर फैक्टर वो 1 नहीं रह पाता है, इसलिए 0.8 रखता। तो हम देखते हैं यहाँ सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि जो रजिस्ट्रेशन लोड होता है ये हीट को कंडक्ट करता है, जैसे बल्ब हो गया, हीट वो अंदर बल्ब होता है, उसको मैं बता दूंगा कभी और वीडियो में, बल्ब किससे वो बनता है, फिलामेंट उसका जो बाहर लगता है सब बता दूंगा मैं, हीट कैसे होती है। तो इंडक्टिव लोड क्या होता है, अब इंडक्टिव लोड में कॉइल काम आती है, फैन या फिर मोटर चलती गोल गोल घूमती कॉइल। कैपेसिटिव लोड में लो होते छोटे मोटे कैपेसिटर काम करते हैं इससे। अब यहाँ पे देख लीजिए रेजिस्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे काले रंग से तो हमने वोल्ट बना रखा है और वो
और लाल रंग से हमने करंट बना रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों एक साथ जा रहे हैं। यहाँ पे जब वो होता है वो वेव होती है ये सब। यहाँ पे जैसे आप सांप को देख रहे हैं तो सांप में 1 सेकंड में ये 2 दिख रहे हैं इसके, ये एक तो हो गया ये, और ये 2। ये हमारे जो घर का होता है वो 50 होता है। 50 मतलब 1 सेकंड में ऐसे 2 दिख रहे हैं आपको, वैसे 50 मार लेती है। तो घर की ये होती है 50, और ये अल्टरनेटिव करंट होता है। और वो ट्रेन सीधे चलती है तो डायरेक्ट करंट होता है। अल्टरनेटिव करंट का बनाता है अल्टरनेटर, और डायरेक्ट करंट को बनाता है डायनेमो। तो इसको बोलते हैं इस एसी जनरेटर बोलते हैं, और इसको डीसी जनरेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे भी क्या होता है, वोल्ट और ये एक साथ चल रहे हैं, पर जब ये इंडक्टिव लोड में आता है तब क्या होता है, यहाँ पे तो देखिए आपका 1 के करीब ही रहता है, 1 ही रहता है। पर जब इंडक्टिव आपकी पानी खींचने वाली मोटर हो गई, अब इनमें क्या होता है, जो जैसे आप सपोज 2 लोग हैं, उनको 10 किलोमीटर दूर जाना है सेम टाइम पे, एक टाइम पहुंचना चाहिए। एक बहुत तेज भागता है और एक बहुत धीरे भागता है। तो आधा घंटा पहले उसको भगा दो, वो धीरे भागने वाले को, और आधा घंटा बाद में तेज दौड़ने वाले को भगा दो। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं हम कि जो फैन बहुत तेज चलता है, मोटर बहुत तेज चलती है, तो करंट को वो रोक के रख लेता है और वोल्ट बहुत तेज भाग लेता है। तो वोल्ट आगे निकल जाता है और करंट पीछे लग जाता है। जितना करंट पीछे रहेगा उतना ज़्यादा आपका जाएगा, इसलिए मोटर में बहुत इलेक्ट्रिसिटी खाती है। अब ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं मशीन, वो ये वोल्ट को तो आगे जाते हैं, पर ये करंट को ये आगे दौड़ा देते हैं, आगे पहले कर देते हैं, ताकि जो इसमें क्या होता है, ये करते हैं कि जैसे मैं बता देता हूँ, ये करंट बहुत धीरे भागता है। तो आप सपोज कि ये करंट बहुत धीरे भागता है, उसको पहले छोड़ दिया और वोल्ट बाद में छोड़ा, तो वोल्ट इतना तेज भागता है कि वो करंट को पकड़ लेगा, फिर वैसे ही आ जाएंगे। तो जब हम करंट को ऊपर रख के वो क्या वोल्ट से डिवाइड करते हैं, तो फिर जो हमारा आंसर आता है वो पॉइंट में आने लग जाता है। तो जितना कम आएगा उतना मतलब आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। अब मैं आई होप कि आपको सब समझ में आ गया, क्योंकि मैंने आपको पूरा अच्छी तरह से समझा दिया है किस तरह से काम होता है, क्या क्या काम होता है। तो आज की वीडियो के बस इतना ही है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा हमने आपको समझाया, इतनी सारी चीज़ें। तो इस वीडियो को लाइक बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है। तो तब तक के लिए जय वंदे मातरम। अरे